हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स लगभग खत्म होने के कगार पे होंगे और प्री बोर्ड तो खत्म हो जाने चाहिए थे अब तक। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए एक वीडियो, स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं कि अब आप 30 डेज में, क्योंकि हमारे पास बस बचे हैं फरवरी पूरे। ठीक है, फरवरी बचे हैं, फरवरी में भी हमारे पास जो है 20 के बाद हम लोग एंगेज हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जाम्स में। ठीक है, जिन बच्चों का वोकेशनल सब्जेक्ट्स होगा, लैंग्वेज होगा, आईटी वगैरह होगा, है ना, तो बहुत सारे पेपर चल रहे होंगे आपके, तो स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम फरवरी के 20 के बाद से ही लेकर, है ना। हालांकि हमारे शेड्यूल्स 15-16 के आसपास हैं। यूपी बोर्ड के भी डेट अनाउंस हो गया और अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स भी नियर वाइज डेट में ही होने वाले हैं। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं कि फिर भी यूपी बोर्ड के जो है बच्चे मार्च में एग्जाम है फिजिक्स के, और सीबीएसई का तो मार्च में हमारा 6 मार्च को अनाउंस्ड है ना, क्लियर्ड होने हैं। तो बच्चे हमारे पास अगर कुल देखें हम लोग काट छांट के 30 डेज बचते हैं। कितने बचते हैं जी? 30 डेज। 30 डेज में हम ऐसा क्या पढ़ें और कितना पढ़ें कि हम कम से कम पास हो जाएं। दो कैटेगरी में बच्चे घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी इस एजुकेटर ने बता दिया, कभी उनसे पूछ लेते हैं। अक्सर ये परेशान है, कंफ्यूजन बनी हुई है हमारे सामने कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक को पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, हम आपके लिए इसी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इस बात पे, सबसे पहले हम इस बात पे बढ़ते बच्चे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो हम सबसे पहले बच्चों को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। ठीक है, देखो आप सभी बात ये जानते हो कि बोर्ड का एग्जाम, 12th बोर्ड का एग्जाम का मार्कशीट में अच्छे अंक कितना वेटेज है हमारे लिए। ठीक है, आप सीयूटी एग्जाम दे, यानी ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम अगर आप देने जाएंगे एडमिशन के लिए, आईआईटी दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, या फ्यूचर करियर के लिए भी आपके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर अच्छे मार्क्स हैं आपके तो आप अपने आप को भी प्राउड फील करते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। फिर भी दो कैटेगरी में बच्चे हैं, एक तो जी पास होने का जिनको डर लग रहा है कि सर हमें ये बताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। होता क्या है कि लास्ट टाइम में आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल का प्रेशर है, प्री बोर्ड एग्जाम है उसका प्रेशर है, खराब परफॉर्मेंस दोनों में हो रहा होता है, तो हम तंग हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और सब उसके सामने हमारे सामने सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स थोड़ा सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल है, कुछ चीजें लेंथीनेस भी है, डेरिवेशन वगैरह बहुत ज्यादा तंग करके रख देता है। तो अक्सर ऐसे हालात में जो है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ूं और क्या छोड़ें। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, उनके लिए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है चीजों को मैनेज करना, बर्डन को झेल लेना। और जो बच्चे आईआईटी नीट दे रहे हैं वो तो एक्सपर्ट हैं इन चीजों में कि कैसे वो चीजों को मैनेज करते हैं। अदरवाइज जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं, चाहे वो आईआईटी नीट वाले हों या फिर जनरली स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हों, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े। ठीक है, क्या पढ़े और कैसे पढ़े, तो दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिनको फेल होने का डर है, जिनको फेल होने का डर है कि हम सर बता दीजिए, हमें वो चैप्टर का नाम बता दीजिए, वो टॉपिक का नाम बता दीजिए, हम बस उसे ही पढ़ लेंगे, उसे ही हम पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा। तो बच्चे मैं आपको आज चैप्टर भी बताने वाला हूं, टॉपिक्स भी बताने वाला हूं। एक एक चैप्टर में आप क्या करिए, डेरिवेशन में कितना मेहनत करिए, न्यूमेरिकल्स पे कितना मेहनत करिए, और इसके साथ साथ मैं आपको अदर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें दी जा रही हैं उससे बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ बताऊंगा ही नहीं कि आप ये करिए, बल्कि मैं आपको साथ ही साथ करवाऊंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस, न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक में आपको ब्रीफली करवाते चलूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, आपके साथ लगा हुआ हूं। ठीक है, और आपको अच्छे अंक दिलवाकर, अच्छे मार्क्स बोर्ड में दिलवाकर तभी मैं पीछे हटूंगा। ठीक है, तो जब तक आपका पेपर ना हो जाए फिजिक्स का, तब तक मैं आपके साथ हूं। मेहनत करते रहेंगे, दोनों मिलकर अच्छे अंक तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। चलिए आते हैं इसके बाद हम लोग हैं कि क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। देखिए जो बच्चे फेल होने से डर रहे हैं, जिनको डर है फेल होने का, मैं पहले उनके लिए बातें करूं। ठीक है, जिनको डर है फेल होने का कि सर हमें वो बताइए टॉपिक जो हम पढ़ें और हम कम से कम पास हो जाएं। तो अब हमारे पास समय है मात्र 30 डेज। मैं आपको ये कहता हूं कि सारे सिलेबस पढ़ लो, सब इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी बेकार सी बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप करिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ये चैप्टर नंबर 1 है। और देखो इसका जो हमारे सैंपल पेपर में वेटेज है, ये मैंने जो वेटेज लिखे हैं ये सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग लिखा है। अभी हाल ही में सीबीएसई ने
प्रीवियसली 3 to 4 डेज में जो सैंपल पेपर जारी किया है हमने उसका भी एनालिसिस किया, थोड़े से चेंजेस थे उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हमने दोनों को एनालिसिस करके ये ओवरऑल आपके सामने एवरेज वैल्यू रखा है। ठीक है, चैप्टर 1 से 6 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आएंगे बच्चे। इसके बाद जो आप करिए चैप्टर 3, ठीक है, ये है चैप्टर 3 बच्चे, ये चैप्टर 1 है और ये है चैप्टर 3। चैप्टर 3 को आप कर लीजिए और इससे भी देखिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, इससे भी बच्चे 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। मैं आपको ब्रीफ ले चलूंगा इसके अंदर भी क्या करिए। ठीक है, पहले एक बार चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद देखिए रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बच्चे पिछले वाले सैंपल पेपर में 9 मार्क्स था और इस बार के सैंपल पेपर में 11 मार्क्स हमें उसमें पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 मार्क्स के आसपास 9 मान लेते हैं हम फिलहाल कि 9 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे। और सबसे अच्छी बात बता दूं मैं आपको, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी से है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स से इसे कर लीजिए, 9 मार्क्स कवर होंगे। इसके बाद 2 चैप्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, ये 2 चैप्टर करने आपको हैं और यहां से आपको मिलेंगे 9 मार्क्स, पूरे 9 मार्क्स है। देखो ध्यान दो, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सारे डेरिवेशन का झंझट नहीं है आपको और आसानी से आप रट सकते हैं। और कितने मार्क्स ऑब्टेन होंगे? 9 मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे आपको यहां पर। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें हमें बहुत सारे सिलेबस काट दिए गए हैं। तो पढ़ना क्या है? ओनली पढ़ना आपको सेमीकंडक्टर होती क्या है, बनाई कैसे जाती है, डोपिंग की मेथड पढ़ने आपको है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक टाइप्स पढ़ने आपको है, इसके अलावा डायोड थोड़ा सा पढ़ना है आपको और रेक्टिफायर, खत्म चैप्टर। इतने पढ़ेंगे आप बच्चे, इतने पढ़ेंगे और 7 मार्क्स है इस चैप्टर से, 7 मार्क्स है इस चैप्टर से सीबीएसई में। ठीक है, तो आपको टोटल अगर आप सिर्फ ये 5 टॉपिक कवर करिए, ये 5 टॉपिक यानी 6 चैप्टर, क्योंकि ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं। अगर आप ये 6 चैप्टर कर लेते हैं बच्चे, ओनली 6 चैप्टर कर लेते हैं, आप मार्क्स पाएंगे 37। कितने मार्क्स? 37, यानी आउट ऑफ 70 मार्क्स में। देखो पेपर हमारा होगा कितने? 70 मार्क्स का होगा टोटल, तो आउट ऑफ 70 मार्क्स में बच्चे 40 मार्क्स के आसपास के पेपर आपका यहीं से होने वाला है। और प्रैक्टिकल मार्क्स में अगर आपको 25, सबसे कम मान लेते हैं, अगर 25 नंबर भी मिला बच्चे तो जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, आप एटलीस्ट 60% से एबव मार्क्स ले आएंगे। फेल होने से आप मुक्त है बिल्कुल। ठीक है, पास तो मैंने आपको यहीं करा दिया, देख रहे हैं 37 मार्क्स के पेपर हो जाएंगे यहीं से कवर। जिन बच्चों को डर लग रहा है कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्या पढ़ लूं, तो बस ये 6 चैप्टर पढ़ लो बच्चे, ये 6 टॉपिक पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो और आसानी से आपके 37 मार्क्स आ जाएंगे। और इन सभी चैप्टर्स का, इन सभी चैप्टर्स में क्या करने वो भी बताऊंगा मैं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे सेगमेंट पर। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, रिवीजन करने के दौर में है, या उनको डर लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, या हम कैसे 100 मार्क्स ऑब्टेन करें, यानी आउट ऑफ 70 में 70 कैसे ऑब्टेन करें, है ना, 70 में 70 कैसे लाएं, तो मैं एक एक करके चैप्टर वाइज ब्रीफ करता चलूंगा। ये जो बच्चे हैं 6 चैप्टर पढ़ने वाले, ये थोड़ा फोकस करेंगे इन चैप्टर्स के स्पेसिफिक टॉपिक पर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, एक एक करके चैप्टर लेते हैं और जरा जानते हैं कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, देखो पहला चैप्टर हमने बताया आपको कि आपको पहले चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। देखिए ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्या करना है आपको जी? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सभी बच्चों को एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, 4 एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशन है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर पे, प्लेन सीट पे, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड और इनसाइड पे। ये 4 एप्लीकेशन का स्टेप रट डालो बच्चे। ठीक है, रट डालो, बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, डेरिवेशन आएगा तो। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन अगर आते हैं तो मैंने आपको करा रखे क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा कहां से करने, अभी वेट करो 1 मिनट बस। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल के कारण इसके एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे डेरिवेशन बस आपको कर लेने हैं। ठीक है, 2 डेरिवेशन आपको बस इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे, क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, समाधान न्यूमेरिकल के लिए। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में वहां से एक टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा, वो कहानी कर लीजिए। चैप्टर 1 में इतना बस काम करिए और चैप्टर 1 का काम तमाम। मैंने बताया 6 मार्क्स, आसानी से आप 6 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में थोड़ा लेट चलूंगा, चैप्टर 3 पहले बात करते हैं। चैप्टर 3 में आपको 3 काम करने हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करना है डेरिवेशन। ठीक है, और इसके जरिए ओम्स लॉ का डिडक्शन जो किया गया है, ओम्स लॉ जो प्रूव करते हैं उसे करिए। सेकंड आपको बच्चे यहां से करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या करने हैं जी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये 2 टॉपिक करिए आप इस पे बस। ठीक
ठीक है, ओनली 2 टॉपिक करिए। और ज्यादा करना हो किसी को ज्यादा करना हो तो मैं बता दूं आपको क्या करिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए आप, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए इस पे आप केसीएल केवीएल को यूज करते हुए, ठीक है। तो केवीएल का यूज तो आपको करना ही पड़ जाएगा अगर अनबैलेंस्ड ब्रिज दे दिया जाता है तो। ये 3 टॉपिक करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम तमाम बच्चे। चैप्टर 2 जो बच्चे 70 में 70 चाहते हैं, चैप्टर 2 में क्या क्या करिए देखिए, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड एक्सटर्नल फील्ड, और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चे पढ़ते समय कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट तो पढ़ लेते हैं, चार्ज कितना होगा पढ़ लेते हैं बच्चे, है ना, बट बच्चे छोड़ देते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के इफेक्ट। और सीबीएसई क्वेश्चन यहां से पूछ लेती है आपसे, ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और आपके कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनने के बहुत संभावनाएं होती हैं। तो इसको अच्छे से करना है बच्चे आपको। फिर आते हैं मैग्नेटिज्म पे, ठीक है। जो बच्चे मैंने चैप्टर बताए स्टार्टिंग में, पास होने के लिए बस करना है आपको मेहनत। आप चैप्टर्स को पॉइंट करते रहिएगा, लिख लीजिएगा, नोटबुक निकाल कर लिख लीजिए, ठीक है। अदरवाइज जिन बच्चों को 70 में 70 चाहिए, उन बच्चों को इन चैप्टर्स में ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर ही लेना है 30 डेज में, ठीक है। आते हैं इसके बाद चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इन एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करेंट्स, इसके अलावा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, क्लियर, ये करने बच्चे आपको। फिर आते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 पे आपको करना बच्चे बार मैग्नेट एंड एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये 2 काम करने हैं आपको चैप्टर 5 पे, ठीक है। चैप्टर 5 पे आपको बच्चे 2 काम करने हैं। चैप्टर 6 पे क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बस आप इंडक्टेंस कर लीजिए, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लीजिए, काम तमाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। आइए चैप्टर नंबर 7 में करें, सीरीज एलसीआर सर्किट करिए, सीरीज एलसीआर सर्किट करिए, और पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में। ये 2 टॉपिक कवर करिए बच्चे, अल्टरनेटिंग का काम तमाम। ईएम वेव में कोई डेरिवेशन नहीं है, ईएम वेव में कोई डेरिवेशन नहीं है, तो डेरिवेशन के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला करिए, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस कर ही लेने हैं। मैं बता रहा हूं, जो डेरिवेशन बता रहा हूं कर ही लेने हैं आपको। ये इस बार के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। वेव ऑप्टिक्स में आपको ये 3 काम करने बस, प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इस पे डेरिवेशन ओनली यहां पर है, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन आपको यहां करना है। ये दोनों डेरिवेशन नहीं है, बट फॉर्मूले याद करने हैं आपको, इसके फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में, एक टॉपिक करिए बस, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और खत्म, कोई डेरिवेशन नहीं करने आपको इसके बाद, ठीक है। एटम्स की बात करें तो एक थ्योरी अच्छे से पढ़नी आपको है, बोर मॉडल। बोर मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिए हाइड्रोजन एटम का, और एटम में भी इसके अलावा आपको कुछ खास नहीं करना है, इनको समझ लो, छोड़ना नहीं है बिल्कुल किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा आता है न्यूक्लियाई, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस फ्यूजन और फिजन पढ़ने आपको है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 14 में कोई डेरिवेशन नहीं है, बट आपको सेमीकंडक्टर का बच्चे कंडक्टिविटी पता करने का तरीका आपको पता कर लेना है, छोटा सा डेरिवेशन होता है, ठीक है। इतना काम तो हर एक बच्चे को कर लेना है, जिस बच्चे को भी 70 में 70 चाहिए, ये तो कम से कम बच्चे छोड़े नहीं। इसके अलावा मैंने बताया जिन बच्चों को पास होने के लिए बस मेहनत करना है, आपको चैप्टर्स हमने सेलेक्ट करवा दिए थे, इन चैप्टर्स में से टॉपिक को आप मार्क करिए, इनके डेरिवेशन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पहला काम तो ये करना है। देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो, इन चैप्टर्स को जो मैंने सेलेक्ट करवाए हैं आपको, जो चैप्टर्स मैंने आपको सेलेक्ट करवाए हैं, उन चैप्टर्स पे क्या करिए, सबसे पहले तो डेरिवेशन करिए, जो लिस्ट मैंने दिया उसके डेरिवेशन कर डालिए आप अच्छे से, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको बच्चे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने उन्हीं चैप्टर से, ठीक है। एनसीईआरटी के बच्चे क्वेश्चंस कर लेने आपको उन्हीं चैप्टर से, ठीक है।
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेने आपको उन्हीं चैप्टर से। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये कहां मिलेगा जी, ये कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा हमारे चैनल पर एवरीडे आप कैलेंडर लेकर बैठिए और संडे ढूंढ लीजिए। ठीक है, संडे ढूंढ लीजिए। पिछले महीने से लेकर अभी तक में हर एक संडे को हमने चैप्टर वाइज, ठीक है, हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का सेशन लिया था, प्रीवियस ईयर का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बच्चे यहां मिल जाएगा आपको संडे क्लास में। यदि आपको क्लास देखने में बोरिंग हो रहा हो तो आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए RWA ट्यूशन क्लासेस, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ निकालिए, एक एक क्वेश्चन बैठकर अच्छे से सॉल्व कर डालिए, सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ में मिल जाएगा। अगर आपको डाउट्स हो रहा हो किसी क्वेश्चंस में तो हम आपके साथ हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप टैग करके मुझसे आप जब चाहें तब सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, हम बने रहेंगे आपको अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए, अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए। ठीक है, ये दो काम तो सभी बच्चों को करना है, ये दो काम सभी बच्चे करें। अब सुनो ध्यान से, 70 में 70 लाने वाले इन दोनों के अलावा क्या करें। ठीक है, तो 70 में 70 जिसको लाना है भाई, उनको एक काम तो जरूर करना है कि एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, एक्सरसाइज के अलावा एडिशनल के हो। ठीक है, एडिशनल भी जरूर करिए आप अगर 70 में 70 चाहते हैं। और बताओ मैं इंटरेस्टिंग बात, एग्जाम्पल के बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ये काम तो सभी बच्चों को कर लेना है जिनको 70 में 70 मार्क्स चाहिए। इसके अलावा बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आपको मिल जाएगा, यहां वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा बच्चे आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये दो काम करिए। इसके अलावा एक तीसरा काम क्या करिए, कोई सा भी एक सैंपल पेपर ले लो। ठीक है, आप हार्ड कॉपी लें, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी लीजिए, ओसवाल का ले लीजिए, अच्छी आ रही है सैंपल पेपर। ठीक है, ओसवाल में 10 सैंपल पेपर हैं, बढ़िया से बैठकर बच्चे कंटिन्यूसली, अगर आपको लग रहा है कि 10 सैंपल पेपर सॉल्व करना भी कठिन हो रहा है तो एक काम करिए, सीबीएसई ने जारी किया है सैंपल पेपर। ठीक है, आप उसी 2 सैंपल पेपर को लीजिए। एक तो पहले जारी हुआ था जिसमें मार्किंग स्कीम बताया है, और दूसरा जारी किया गया था जिसमें सीबीएसई ने बताया है कि अगर पेपर में टफनेस बनाई जाती है, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अभी 3-4 दिनों पहले जा आया जो है, उन दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और बढ़िया से बेटा एकदम टाइम स्लॉट सेव करके, ठीक है, 3 घंटे एकदम बिल्कुल है ना फिक्स करके, ठीक है, 3 घंटे फिक्स करके सैंपल पेपर लेकर बैठो। ठीक है, और अच्छे से एक बार पहले सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको आइडिया तो लगेगा कि क्वेश्चन का नेचर कितना अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी पता लगेगा कि कौन से चैप्टर पे किस तरह के क्वेश्चंस हम नहीं बना पा रहे हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करें और प्रैक्टिस करें इस तरीके से, आप अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आप क्या करिए, चैप्टर वाइज तो एक तो आपको नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, आपने नोट्स बनाई रखे होंगे, जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, जो नीट दे रहे हैं, आईआईटी देना, जिन बच्चों को बहुत अच्छे करने हैं, मार्क्स लाने 70 में 70, आई थिंक कि आपने रिवाइज कर लिया होगा चैप्टर्स को, नोट्स आपके पास होंगे। यदि नहीं भी हैं तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। आपको कल से ही हर एक चैप्टर का नोट्स मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बहुत ही बेहतरीन कंसाइज वे में खूबसूरत तरीके से लिखा गया आपको नोट्स मिलेगा। अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर डालिएगा, नोट्स पढ़ लेना आपको है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेने आपको हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर करना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी के मन में सवाल ये आता हो कि सर एक बात बताओ, एग्जाम्पलर करें क्या, मेरा सलाह यह है कि अगर आपने एग्जाम्पलर पहले कर रखा है तो अब आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। यदि नहीं कर रखा है तो आप एग्जाम्पलर को हटा दीजिए। अब एग्जाम्पलर करना टाइम वेस्ट करने जैसा होगा। ठीक है, तो इतना काम बच्चे करिए, आप इतना काम करिए। इसके अलावा हम क्या करवाने वाले हैं, ठीक है, हम क्या करवाने वाले हैं आपको, देखिए, पहली बात तो ये पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स हम आपको करवाएंगे। अभी हमारे क्लास पे, हमारे चैनल पे बच्चे चल रहा है रिवीजन सेशन, और हम अभी मॉडर्न फिजिक्स पे नहीं आए हैं, तो पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स आप हमसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराऊंगा, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आने वाला है।
ठीक है, तो आप पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स हमसे रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको फरवरी से, ठीक है, फरवरी 1 फरवरी से बच्चे हम ला रहे हैं गोल्ड क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, गोल्ड क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं। गोल्ड क्वेश्चन सीरीज कहने का मतलब यह हुआ कि वही क्वेश्चंस, यानी वही सवाल जो मचाएगा इस बार परीक्षा में बवाल, ठीक है, वही सवाल जो मचाएगा इस बार परीक्षा में बवाल, ठीक है, वही सवाल जो मचाएगा परीक्षा में बवाल, ठीक है। तो हम वही सवाल लेकर आ रहे हैं बच्चे, हम वही सवाल लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और अच्छे तरह से आपको, अच्छे तरीके से बच्चे आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो हम लेकर आ रहे हैं बच्चे गोल्ड क्वेश्चन सीरीज आपके लिए फरवरी 1 से, यानी हर एक चैप्टर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार हर एक बच्चे को बोर्ड एग्जाम्स के लिए करने चाहिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको इस क्वेश्चंस के साथ। तब तक बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा मैंने आपको गाइडलाइन किया है, उस तरीके से आप पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। जो कोई भी सवाल है, आपके डाउट्स हैं, पूछ लीजिए। इस बार के सैंपल पेपर को अगर आप देखेंगे, ठीक है, और पिछली बार जो सैंपल पेपर आया था, यानी अभी प्रैक्टिस सेशन के लिए आया था, और एक और सैंपल पेपर जारी किया सीबीएसई ने सितंबर में, जिसमें मार्किंग स्कीम बताया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बच्चों, तो यहां मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट, हर एक चैप्टर के हमने लिस्ट दे दी है, मार्किंग स्कीम बता दिया हमने कि कौन से चैप्टर पे कितने मार्क्स के कहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसे एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। चैप्टर 9 से एक बच्चे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 4 नंबर का, और चैप्टर 14 से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, और यहां पर बच्चे क्या करने आपको है, डायोड या फिर रेक्टिफायर, इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक पे, सेमीकंडक्टर पे आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर, अगर किसी बच्चे को रिवीजन करना हो, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो आप हमारे चैनल पे ज्वाइन करिए, RWA ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया है, इसे फॉलो करें, पढ़ने का एक बेहतरीन शेड्यूल बनाएं, तंग नहीं होना है, ठीक है, तंग नहीं हो जाना है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता, क्वेश्चन नहीं बनता, क्या करें। आप कुछ मत करिए, अपने आप को सहज बनाइए, आराम से मजे लीजिए, बिल्कुल एकदम। जितना ज्यादा प्रेशर पड़े, गेम की तरह बना दो। प्रेशर पड़ रहा है, और लाओ, और प्रेशर लाओ, देख लेंगे जो होगा, ठीक है। बट पढ़िए मन लगाकर। अगर मन लगा के आप पढ़ेंगे ना, तो ये सारे जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, सबका सब हल हो जाएगा। और जिस दिन आप स्ट्रेटजी फॉलो करके ढंग से बच्चे 1 महीने आपने पढ़ लिया, मैं बता रहा हूं, रिजल्ट के दिन आप जमीन से 10 फीट ऊंचा उछलेंगे, 10 फीट ऊंचा उछलेंगे, खुशी के मारे कि वाह, मैं जो हार रहा था, थक रहा था, आज हमने कर दिखाया, अच्छे मार्क्स हम ले आए हैं, ठीक है। तो बच्चे बने रहिए हमारे साथ, हम आपको करके दिखलाएंगे, हम आपके साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं बराबर बच्चे, मन लगाकर पढ़िए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र शिवेंदु ओजस्वी। तो जो कोई भी बच्चे फिजिक्स में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, आज के बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, मन लगाकर पढ़ना है, और रेगुलर बेसिस पर हमने बताया आपको जो काम, वो करते रहना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।